तो वेलकम बैक। मैं प्रकाश गुप्ता ऑल्सो नोन एज पीजी सर फिर से आपका स्वागत करता हूं मैथ्स 101 चैनल के एक बहुत ही शानदार सीरीज फैब अटेम्प्ट हैशटैग फैब अटेम्प्ट हॉट आइटम्स। ये जो सीरीज चल रही है जेई मेन 2021 के जो भी हॉट आइटम्स यानी कि जो अच्छे क्वेश्चन जिन्होंने आपको उलझाने की कोशिश करी या फिर मेरे पास किसी का पीजी सॉल्यूशन मतलब क्रांतिकारी सॉल्यूशन यदि कोई है तो उन वाले क्वेश्चंस को मैं इस वाली सीरीज के अंदर लेके आया हूं। और उसमें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 26 इवनिंग शिफ्ट। वही खत्म नहीं हो रही यार, उसमें इतने बढ़िया क्वेश्चन आए हैं कि वही खत्म नहीं हो पा रहे। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का। हालांकि इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन क्लास इलस्ट्रेशन के अंदर लिए जाते हैं, तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ना उलझाया हो इस क्वेश्चन ने। ये क्वेश्चन ये कह रहा है इफ़ नॉर्मल ड्रॉन टू द कर्व एट एनी पॉइंट, सपोज करिए कोई पॉइंट, और ऐसे केस में आपको पॉइंट जो है वो स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई लेने का सजेस्ट किया जाता है कि किसी पॉइंट एक्स कॉमा वाई पे आपने एक नॉर्मल बनाया और बताया जा रहा है कि उस कर्व पे जो नॉर्मल बनाया है वो हमेशा किसी फिक्स पॉइंट ए कॉमा बी से पास होता है। सपोज इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, ठीक है। चलिए साहब, किसी भी पॉइंट पे बनाया गया नॉर्मल का स्लोप माइनस डी एक्स बाई डी वाई होता है। मानते हो? मानते हो? ठीक। आप इसे पी ए के स्लोप के बराबर कर दो। जो लाइन जो नॉर्मल हमने पी ए बनाया है जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, के स्लोप के बराबर कर दीजिए। आपको मिल जाएगा भैया वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। सिंपल सिंपल है भाई। बोल सही है क्या? अच्छा, बन गई तेरी डिफरेंशियल इक्वेशन भाई। सोचने समझने से पहले तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार है। और अगर तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार है तो इसको सॉल्व करके तेरे को कर मिल जाएगा। बोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सही बात है नहीं? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तू इंटीग्रेट कर दे, हटा सावन की गटा। जैसे ही तुम इसे इंटीग्रेट करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वेरिएबल सेपरेबल है। और वैसे एक चीज़ और बताऊं, अगर आप बहुत ढंग से इसे पढ़ते तो पहली लाइन में शायद आपको ये भी समझ में आ सकता था ये सर्कल ही है। क्योंकि सर्कल एक ऐसा कर्व है, सर्कल एक ऐसा कर्व है जिसके किसी भी पॉइंट पे बनाया गया नॉर्मल उसके सेंटर से पास होता है, यानी कि फिक्स पॉइंट से पास होता है। बोल समझ में आ रहा है क्या? बोल सही बात है क्या? और वो फिक्स पॉइंट जो है वो उस सर्कल का क्या होता है? सेंटर होता है। यानी कि ए कॉमा बी तेरे को सेंटर पता पड़ गया। सही बात। यानी तू सर्कल की इक्वेशन लिख सकता है। बिल्कुल सर, क्या लिखूंगा? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मानो या ना मानो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इंटीग्रेट करोगे ना, तब भी आपको वही मिलेगा। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीग्रेशन लिखोगे। इस टू को इधर भेज भेज के सी को खिला दो। सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, बुरा नहीं मानेगा, सी सी जाएगा। सही है। अरे एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय टू भी लिखा जा सकता है। मैंने जानबूझ के ऐसे लिखी, ठीक। चलो, अब इस पे लाए करने वाले दो पॉइंट्स दे रखे हैं। वो इसलिए दे रखे हैं सो दैट आप ए और बी के अंदर एक रिश्ता बना पाओ। तो इसमें रख दो थ्री माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस थ्री माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी, और फोर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू रूट टू माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सी गायब हो जाएगा, ए बी का एक रिश्ता आ जाएगा भाई साहब। होल समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, थ्री का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर यानी कि माइनस सेवन, ए का स्क्वायर कैंसिल, माइनस सिक्स ए माइनस एट ए है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का टू ए। ध्यान से देखना भाई, थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन, टू रूट टू का स्क्वायर हो गया एट, नाइन का स्क्वायर माइनस एट, सॉरी नाइन माइनस एट हो गया वन, और बी का स्क्वायर कैंसिल, और ये बना बच्चों, ये बना प्लस का सिक्स बी और माइनस का फोर रूट टू बी, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। फाइन जनता, सही है। ये माइनस सेवन प्लस वन, सिक्स को उधर ले जाओ तो टू से डिवाइड कर लो, तो ए प्लस थ्री बी माइनस टू रूट टू बी इज इक्वल टू, उधर गया था सिक्स, सिक्स में डिवाइड बाई टू थ्री, ठीक। और एक रिश्ता गिवन है भैया, एक रिश्ता गिवन है ए और बी का, ए और बी का एक रिश्ता गिवन है। सही। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, कुछ पास कुछ पूछ कुछ पूछ घुम टैक कुछ खटाक गुम। बी इज इक्वल टू जीरो आ गया क्या? अरे बी जीरो दिख गया क्या? अरे मजा आ गया भाई साहब, तेरा बी जीरो आ गया। बी जीरो इसके अंदर रख देगा तो ए की वैल्यू थ्री आ गई, तेरा ए और बी दोनों आ गया, तो नाइन प्लस जीरो प्लस जी क्या आ गया भैया?
फाइनल आंसर क्या आ गया? 9। अगर डेटा सही है, एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर डेटा सही है तो 9 आंसर है। अगर जब ऑफिशियल वो आ जाएंगे तो जिन भी क्वेश्चंस के अंदर कुछ करेक्शन पाया जाने वाला है, या फिर जो क्वेश्चन अभी मेरे को थोड़े से इनकम्प्लीट नज़र आए हैं, पूरे फाइनल आ जाने के बाद भी अगर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेंगे तो मैं उन्हें भी इस सीरीज़ के अंदर ऐड कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, आपको उस चीज़ की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं करेक्ट भी कर दूंगा क्वेश्चंस को, यदि वो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, या फिर मैंने अभी किसी किसी चीज़ की कमी पाए जाने की वजह से कुछ क्वेश्चन नहीं लिए होंगे, तो वो वाले भी अपन इस सीरीज़ को अपन कंप्लीट कर देंगे। फैब अटेम्प्ट के हॉट आइटम आपके पास सारे आ जाएंगे। डोंट वरी, डोंट फॉरगेट, इफ़ यू लाइक द सॉल्यूशन, लाइक द वीडियो। ठीक है, वीडियो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, सो दैट मास्टर जो भी आपके लिए मेहनत कर रहा है ना, उसे अप्रिसिएशन मिले। और मास्टर का प्रयास आपको कैसा लग रहा है, नीचे कमेंट के अंदर लिख के ज़रूर से बताएं। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। मेरी प्रोफाइल अनअकैडमी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, उसे भी फॉलो कर लें, सो दैट आपके लिए जितनी भी चीज़ें जेईई एडवांस तक के लिए आने वाली है वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आप जेईई एडवांस में धुआंधार तरीके से क्रैक करने के लिए, या फिर अपकमिंग जेईई मेन के अंदर क्रैक करने के लिए प्लस के सब्सक्रिप्शन की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं। 28 फरवरी से पहले इफ़ यू यूज़ माय कोड PGYT, अगर आप मेरा कोड प्रकाश गुप्ता यूट्यूब शॉर्ट PGYT इस्तेमाल करते हैं, तो 28 फरवरी तक आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद आपको सिर्फ 5% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। प्रैक्टिस करते रहिए धुआंधार तरीके से, क्योंकि हमें हर महीने मचाना है। ठीक है, बाय बाय।